हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। 15 लाख का बीमा, महिलाओं को 2500 रुपए। झारखंड में इंडिया गठबंधन ने किया 7 गारंटी का ऐलान। झारखंड चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां लोगों को लुभाने में जुटी है। इसी क्रम में बीजेपी के बाद अब इंडिया गठबंधन ने भी अपनी चुनावी गारंटी की घोषणा कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्य के मुख्यमंत्री और जेएमएम अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें 7 गारंटी दी गई है। इनमें महिलाओं को 2500 रुपए, गरीब परिवारों के लिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर और 7 किलो राशन आदि शामिल हैं। इंडिया गठबंधन की 7 गारंटी कुछ इस प्रकार। पहली, खतियान की गारंटी। 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति लाने, सरना धर्म कोड को लागू करवाने के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा संस्कृति के संरक्षण को पूरा करने का वादा किया गया है। दूसरा, मैया सम्मान की गारंटी। दिसंबर 2024 से मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 2500 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। तीसरा, सामाजिक न्याय की गारंटी। एसटी 28%, एससी 12%, ओबीसी को 27% एवं अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करने का वादा किया गया है। चौथा, खाद्य सुरक्षा की गारंटी। राशन वितरण 7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति किया जाएगा। साथ ही गैस सिलेंडर राज्य के हर गरीब परिवार को 450 रुपए में दिया जाएगा। पांचवा, रोजगार और स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी। झारखंड के 10 लाख युवक युवतियों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 15 लाख रुपए तक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। छठी, शिक्षा की गारंटी। राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज तथा जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। सातवां, किसान कल्याण की गारंटी। धान की एमएसपी को 2400 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए करने के साथ साथ लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरौंजी, साल, बीज आदि के समर्थन मूल्य में 50% तक की बढ़ोतरी का वादा किया गया है। झामुमो, राजद और कांग्रेस विनाश के दूत, भ्रष्टाचार के फरिश्ते। जमशेदपुर में गरजे योगी आदित्यनाथ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस का गठबंधन झारखंड के विकास के लिए नहीं है, ये विनाश के दूत हैं, भ्रष्टाचार के फरिश्ते हैं। यहाँ की सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक के लिए प्रश्रय दिया है। राज्य के विकास के लिए एनडीए के प्रत्याशियों को विजय बनाकर यहाँ सरकार बनाएं। वे मंगलवार को जमशेदपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। झामुमो, राजद और कांग्रेस पर हमले के बाद योगी आदित्यनाथ ने एनडीए के संकल्प पत्र को दोहराया। उन्होंने कहा है कि एनडीए की सरकार बनी तो गोगो दीदी योजना से हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही 21 लाख लोगों को पक्का घर दिया जाएगा। बालू फ्री में दी जाएगी। ये सभी लाभ झारखंड वासियों को दिए जाएंगे, बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हेमंत सरकार ने ठगा नहीं। प्रफुल्ल सहदेव। लातेहार जिला मुख्यालय के थाना चौक स्थित एक होटल में मंगलवार को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव ने प्रेस वार्ता की। इसमें सहदेव ने भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। साथ ही उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में हमारी सरकार आती है तो 65,000 पारा शिक्षकों का स्थायीकरण किया जाएगा। महिलाओं को गोगो दीदी योजना के तहत हर माह की 11 तारीख को 2100 रुपये बैंक खाते में पहुंच जाएगा। सरकार सहारा में निवेश करने वाले लोगों के पैसे वापस करा देने की गारंटी लेगी। साथ ही 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसमें भी दीपावली और रक्षाबंधन पर एक एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। सहदेव ने कहा है कि 5 लाख स्वरोजगार के अवसर देने के साथ ही 2,87,000 खाली पदों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा। घर निर्माण करने के लिए मुफ्त बालू उपलब्ध कराई जाएगी और बांग्लादेशियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। कांग्रेस की योजनाओं की नकल कर रही भाजपा, खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि भाजपा व एनडीए की कोई अपनी सोच नहीं है। भाजपा कांग्रेस की योजनाओं का नकल करती है और उसी को लागू करती है। खड़गे मंगलवार को मांडू में कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कर्नाटक में भाग्य लक्ष्मी योजना लेकर आई थी, इसी की नकल करते हुए भाजपा गोगो दीदी व लाडली बहन जैसी योजना लेकर आई है। इनकी अपनी कोई योजना नहीं है। खड़गे ने कहा है कि मोदी बहुत झूठ बोलते हैं, सिर्फ वादे करते हैं, उसे पूरा नहीं करते। लोकसभा चुनाव में यदि भाजपा को अपने बल पर पूर्ण बहुमत मिल जाता तो जरूर संविधान बदल देते। मोदी ओबीसी व आदिवासियों को आरक्षण देने की बात करते हैं लेकिन देते नहीं। झारखंड में ओबीसी समाज को अब तक 27% आरक्षण क्यों नहीं दिया गया, जबकि हेमंत सरकार ने प्रस्ताव भेजा था।
खड़गे ने लोगों से भाजपा के झांसे में नहीं आने की अपील करते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। नहाय खाए के साथ लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ शुरू। मंगलवार से लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ शुरू हो गया है। पहले दिन व्रतियों ने स्नान करने के बाद सात्विक भोजन, कद्दू भात, चना दाल आदि का सेवन किया। वहीं आज बुधवार को खरना है। दिन भर उपवास के बाद शाम में व्रती खीर पूड़ी का प्रसाद ग्रहण करेंगे। साथ ही आसपास के लोग व रिश्तेदार भी प्रसाद ग्रहण करने आएंगे। वहीं गुरुवार को व्रती शाम में अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे व शुक्रवार की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य देंगे। इसके बाद पारण करेंगे। इसके साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन होगा। छठ को लेकर हर घाटों की साफ सफाई व सजावट का काम चल रहा है। सरकार के साथ साथ स्वयंसेवी संगठन इस काम में लगे हुए हैं। घाटों को सुंदर ढंग से सजाया जा रहा है। रांची सहित झारखंड के सभी जिलों में सभी घाटों को सजाने का काम अंतिम चरण में है। वोटिंग से 8 दिन पहले झारखंड में सीबीआई रेड। हेमंत के करीबी पंकज मिश्रा के नजदीकियों के 16 ठिकानों पर छापेमारी, 50 लाख रुपए जब्त। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से 8 दिन पहले सीबीआई ने मंगलवार सुबह करीब 11 बजे बड़ी कार्रवाई की है। 1200 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में 16 ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें झारखंड के 3 जिले साहिबगंज, पाकुड़, राजमहल में देर रात तक रेड जारी रही। इसके अलावा कोलकाता और पटना में भी टीम देर रात तक जांच करती रही। एनआईए के अनुसार सीबीआई ने छापेमारी के दौरान अलग अलग जगहों से 50 लाख रुपए कैश, 1 किलो सोना और 1.25 किलो चांदी जब्त किया है। सूत्रों के अनुसार मिर्जा चौकी के रंजन वर्मा के यहां से 6 लाख रुपए कैश और 1.25 किलो चांदी बरामद हुआ है। उधवा के कारोबारी महताब आलम के यहां से माइनिंग से संबंधित कागजात, पासबुक और रिवॉल्वर का पेपर एजेंसी ने जब्त की है। एजेंसी ने जिन लोगों के यहां रेड मारी है वे सभी पंकज मिश्रा के करीबी बताए जाते हैं। मिश्रा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि रह चुके हैं। छठ गीतों से हुई मशहूर। महापर्व के पहले दिन दुनिया छोड़ गई शारदा सिन्हा। मशहूर गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। छठ गीतों से मशहूर हुई शारदा सिन्हा ने मंगलवार को रात 9:20 पर दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। छठ महापर्व के पहले दिन वो दुनिया छोड़ गई। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। 21 अक्टूबर को दिल्ली के एम्स में उन्हें भर्ती किया गया था। साल 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित हुई थी। प्रसिद्ध लोक गायिका के बेटे अंशुमन सिन्हा ने सोशल मीडिया पर अपनी मां के निधन की जानकारी साझा की। उन्होंने अपनी मां के सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आप सबकी प्रार्थना और प्यार हमेशा मां के साथ रहेंगे। मां को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है। मां अब शारीरिक रूप से हम सब के बीच नहीं रही। छठ गीतों से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के आम लोगों के दिलों पर राज करने वाली लोक गायिका के निधन से उनके चाहने वाले लाखों लोगों को सदमा लगा है। पद्म भूषण से सम्मानित 72 वर्षीय शारदा सिन्हा मैथिली और भोजपुरी गानों के लिए मशहूर थी। उनके चर्चित गानों में विवाह गीत और छठ गीत शामिल हैं। पलामू में लाखों का कैश जब्त। छत्तीसगढ़ के डॉक्टर के पास से मिले पैसे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित अस्पताल के डॉक्टर सुधांशु रंजन के पास से कैश बरामद हुए हैं। पलामू के रेहला थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए डॉक्टर के पास से 6,08,500 रुपये बरामद किए। मंगलवार को डॉक्टर सुधांशु रंजन बिहार के सासाराम से छत्तीसगढ़ अंबिकापुर जा रहे थे। इसी बीच उनकी गाड़ी को चेकिंग के दौरान एसएसटी की टीम ने रोका। जांच के दौरान यह नकदी बरामद हुई, लेकिन डॉक्टर ने इन पैसों से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। पलामू एसपी रेशमा रविशन ने कैश की बरामदगी की पुष्टि की है। वही घटना को लेकर विश्रामपुर एसडीपीओ आलोक कुमार ने बताया कि फिलहाल सभी पैसों को जब्त कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। चुनाव के बीच जेएमएम का बड़ा एक्शन। झामुमो से 7 नेता 6 साल के लिए निष्कासित। झामुमो ने पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल केंद्रीय सदस्य अशोक कुमार मंडल, बागमारा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अजमुल अंसारी और सपन मोदक को पार्टी के सभी पदों से हटाते हुए प्राथमिक सदस्यता से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। इसको लेकर पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने पत्र जारी किया है। इसी तरह खुंटी से आलोक रितेश डुंगडुंग को और सिमडेगा से रोजालिया सांता कंडुलना को भी 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है। रांची के नामकुम के प्रखंड अध्यक्ष बिरीस मिंज और पलामू के पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ललन चौधरी को पार्टी के पदों से हटाते हुए 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। छुट्टियों में भी युद्ध स्तर पर पोस्ट ऑफिस द्वारा बांटे जाएंगे बचे हुए वोटर ID कार्ड। मंगलवार को निर्वाचन सदन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने डाक विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में एक भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे, यह प्राथमिक उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास अपेक्षित है। उन्होंने कहा है कि आयोग द्वारा जारी वोटर ID कार्ड समय से मतदाताओं तक पहुंचे, इसके लिए डाक विभाग एक अहम भूमिका निभा रहा है। रोजाना हजारों की संख्या में पूरे राज्य में डाक विभाग द्वारा मतदाता पहचान पत्र बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अभी भी कई मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के उपरांत भी उनका वोटर ID कार्ड उपलब्ध नहीं हो पाया है। उन्होंने डाक विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि आगामी छुट्टियों में भी डाक विभाग को खुला रखकर वोटर ID के वितरण का कार्य पूरी तेजी के साथ किया जाए, जिससे मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाताओं को उनका मतदाता पहचान पत्र प्राप्त हो सके। झारखंड में गिद्ध की तरह मंडरा रहे भाजपा के कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री हेमंत सोरेन, राज्य के मुख्यमंत्री सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन एक दिवसीय दौरे पर मंगलवार को चतरा जिले के टंडवा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी मनोज चंद्रा के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की 5 सालों की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों के ऋण माफी से लेकर घर के बिजली बिल का माफी और महिलाओं और बेटियों के सम्मान के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि एक तरफ राज्य सरकार झारखंड के गरीब, गुरबा और आदिवासी दलित के लिए लड़ाई लड़ रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की भाजपा तरह तरह के षड्यंत्र को रचकर मुझे और मेरी सरकार को अस्थिर करने के लिए जांच एजेंसियों को आगे लाकर जेल भेजने का काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि इतने में इनका मन नहीं भरा तो भाजपा के लोग परिवार की लड़ाई करवा रहे हैं। सीएम ने कहा है कि भाजपा वाले रोटी, बेटी और माटी की बात करते हैं, लेकिन इन्हीं भाजपाइयों के गुजरात में एक बेटी के साथ 25 दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। लोगों को लगा कि सुप्रीम कोर्ट उन आरोपियों को सजा देगी, लेकिन चुनाव आते ही वही बलात्कारी चुनाव प्रचार में मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं कि राज्य के आदिवासी और दलित परिवारों को उनका सम्मान और अधिकार मिले, इसलिए भाजपा के 1 दर्जन मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री झारखंड में गिद्ध की तरह मंडरा रहे हैं। लातेहार में जेजेएमपी उग्रवादियों ने कोयला लदे वाहनों को फूंका। लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत CCL द्वारा संचालित मगध कोलियरी के गोलीटाड़ ग्राम के समीप मंगलवार की रात्रि लगभग 7:45 पर जेजेएमपी के हथियारबंद उग्रवादियों ने 2 कोयला लदे वाहनों में आग लगा दी, जिससे दोनों वाहन जलकर खाक हो गए। मिली जानकारी के अनुसार मगध कोलियरी से एक ट्रक एवं एक ट्रेलर कोयला लोड कर बालूमाथ की ओर जा रहा था। इसी बीच 5 से 6 वर्दीधारी हथियारबंद उग्रवादी गोलीताड़ चौक के समीप पहुंचकर दोनों वाहनों को हथियार के बल पर जबरन रोककर अपने साथ लाए पेट्रोल छिड़ककर दोनों वाहनों को आग के हवाले कर दिया। वही घटनास्थल से जेजेएमपी उग्रवादी संगठन का एक हस्तलिखित पर्चा भी मिला है। झामुमो के रहते राज्य की जनता नहीं रह सकती सुखी, शिवराज सिंह चौहान। झारखंड बीजेपी के प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को दुमका विधानसभा क्षेत्र के मुंडा बहाल गांव में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान शिवराज सिंह ने हेमंत सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठियों का संरक्षक बताया और कहा कि मैं आप लोगों को सावधान करने आया हूं। अगर घुसपैठिए इसी तरह आते रहे तो संथाल परगना में उनका कब्जा हो जाएगा। भाजपा के इस कार्यक्रम में दुमका विधानसभा के पार्टी प्रभारी सुनील सोरेन के साथ पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुमका में आयोजित भाजपा के चुनावी सभा में हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि झामुमो के रहते इस राज्य की जनता सुखी नहीं रह सकती, इसलिए इसे हटाना आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि आज संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए लगातार आ रहे हैं। इन्हें हेमंत सोरेन, कांग्रेस और राजद का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि ये घुसपैठिए इनके वोट बैंक हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैं इस क्षेत्र की जनता को सावधान करने आया हूं कि यही स्थिति रही तो यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा हो जाएगा। छठ को लेकर अलर्ट पर रांची पुलिस, अर्घ को लेकर एसएसपी का निर्देश। छठ महापर्व के दौरान चोरी और छिनतई की कोई वारदात ना हो जाए, इसके लिए रांची पुलिस कई तरह के इंतजाम कर रही है। पुलिस वालों की ड्यूटी शिफ्ट वाइज कर दी गई है, वहीं डायल 112 को बेहद एक्टिव मोड पर किया गया है। रांची पुलिस ने छठ के दौरान चोर उचक्कों पर नकेल कसने के लिए तैयारी में जुट गई है। एसएसपी चंदन सिन्हा ने चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शहर के सभी थाना क्षेत्रों में 24 घंटे बाइक दस्ता को गश्त पर लगाया है। खासकर 7 और 8 नवंबर को छठ अर्घ वाले दिन 3 शिफ्टों में मोटरसाइकिल दस्ता घूम घूम कर बंद पड़े घरों,
दुकानों और प्रतिष्ठानों पर निगरानी करेंगे ताकि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। महापर्व छठ के दौरान इस बार 6 नवंबर यानी कि आज खरना है, जिसमें अधिकांश लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं। वहीं 7 नवंबर को शाम में अर्घ्य है, जिसमें लोग अपने घरों से निकलकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए डैम और तालाबों तक पहुंचते हैं। यही वजह है कि अर्घ्य को लेकर पुलिस द्वारा विशेष रूप से अलर्ट जारी किया गया है। रांची एसएसपी ने बताया है कि छठ के दौरान सुरक्षा को लेकर 3 शिफ्ट बांटे गए हैं। 8-8 घंटे के 3 शिफ्टों में टाइगर मोबाइल दस्ते को लगाया गया है। इसके लिए शहर के हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। सभी हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। वाहन चेकिंग अभियान में पुलिस ने जब्त किए 6,50,000 रुपए। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पुलिस जगह जगह पर वाहन चेकिंग अभियान चला रही है। इसी क्रम में बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के बरसोल थाना अंतर्गत दारीसोल चेक पोस्ट पर पुलिस और एसएसटी का संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान मंगलवार को 2 वाहनों से 6,50,000 रुपए बरामद किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार जमशेदपुर निवासी सुधीर कुमार कोवाला की कार से 4 लाख रुपए और ओडिशा के पुरी निवासी बटकृष्णा महापात्र के कार से 2,50,000 रुपए बरामद किए गए हैं। दोनों व्यक्तियों द्वारा सही जानकारी नहीं देने पर रुपए जब्त कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 6 और 9 नवंबर को बदलेगा टाटानगर हटिया ट्रेन का मार्ग, जानिए क्या है कारण। झारखंड के जमशेदपुर में 6 और 9 नवंबर को टाटानगर हटिया एक्सप्रेस का मार्ग बदलेगा। यह आदेश दक्षिण पूर्व रेलवे जोन से आद्रा मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण दिया गया है। इसे लेकर जारी सूचना में रेलवे ने बताया है कि लाइन ब्लॉक के दौरान हटिया पैसेंजर टाटानगर से चांडिल के बाद पुरलिया के बदले मूरी और गुंडा बिहार स्टेशन होकर चलेगी। जानकारी हो कि लाइन ब्लॉक के कारण झारखंड और बंगाल मार्ग की कई ट्रेनों को रद्द करने के साथ परिचालन दूरी में भी कटौती की गई है। बीजेपी जो कहती है वो करती है, लोहरदगा के चूल्हा प्रमुख सम्मेलन में बोले राजनाथ सिंह। लोहरदगा में विधानसभा स्तरीय चूल्हा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यहाँ के जनसमूह को देखकर लग रहा है कि आपने एनडीए प्रत्याशी नीरू शांति भगत को जिताने का मन बना लिया है। कहा है कि आज से छठ के साथ चुनाव का महापर्व भी शुरू हो गया है। सिंह ने कहा, मैं नीरू शांति भगत के पति कमल किशोर भगत को भी जानता था, वे कर्मठता के प्रतीक थे। आजसू को धन्यवाद कि नीरू को प्रत्याशी बनाया है। आपसे अपील करने आया हूं कि इनको समर्थन दीजिए। सिंह ने आगे कहा, हवा का रुख पूरी तरह से साफ हो गया है। विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के जो प्रस्तावक थे, उसी मंडल मुर्मू ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। कहा है कि झारखंड में जेएमएम की सरकार जा रही है और बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है। कहा है कि झारखंड को बीजेपी ने बनाया है, 3 राज्य हमने बनाए। बीजेपी जो कहती है वो करती है, हम अपने वचन को निभाते हैं। हमारे घोषणा पत्र को देख लीजिए, एक भी वादा ऐसा नहीं जो हमने पूरा नहीं किया। थाने से बोलेरो गाड़ी चोरी कर भागे, सामने आ गए लोग तो भी नहीं लगाया ब्रेक, 4 की मौत 8 घायल। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र के पिपराजारा में रजरप्पा थाना से चोरी कर तेजी से लेकर भाग रहे बोलेरो गाड़ी ने सोहराई पर्व मना रहे ग्रामीणों को कुचल दिया। इसमें 4 ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि 8 गंभीर रूप से घायल हैं। घटना सोमवार देर रात 11:30 बजे की बताई जा रही है। मरने वालों में 2 महिलाएं और 2 बच्चे, एक लड़की 6 वर्षीय और 1.5 वर्ष का एक लड़का शामिल हैं। वहीं सभी 8 घायलों को सदर अस्पताल रामगढ़ भेजा गया है। गंभीर रूप से घायल 2 ग्रामीणों को रिम्स रांची रेफर किया गया है। बोलेरो के ड्राइवर को भी इधर ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की, उसकी भी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। इधर आक्रोशित ग्रामीणों ने दुर्घटना के बाद सड़क को जाम कर दिया और कार्रवाई एवं मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बताया गया कि तेज रफ्तार बोलेरो रजरप्पा की ओर से आ रही थी। इसी दौरान पिपराजारा में सड़क किनारे आदिवासी लोग सोहराई पर्व मना रहे थे। तेज रफ्तार बोलेरो ने सीधे ग्रामीणों को रौंद दिया। गोला थाना की पुलिस ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास करती रही। इधर रामगढ़ के जो है एसडीपीओ सदर अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना है। इससे पूर्व गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को सांत्वना दी है। इस घटना में 2 महिलाएं और 2 बच्चे की मौत हो गई है। मृतकों में 48 वर्षीय मुनिया देवी, 22 वर्ष की जो है बिलनी देवी और 6 वर्ष की रोशनी कुमारी और 1.5 वर्ष का निरंजन कुमार शामिल हैं। घटना के बाद पूरे गाँव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। आक्रोशित ग्रामीण कार्रवाई और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सरकार बनते ही हर परिवार के खाते में 1-1 लाख देंगे, हेमंत सोरेन। नक्सल प्रभावित सारंडा के छोटा नागरा के मचान गुट्टू मैदान में जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विधायक सोनाराम सिंकू के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह विचित्र चुनाव हो गया, पहले 5 अब 2 चरण में हो गया है। सरकार बनते ही हर परिवार के खाते में 1-1 लाख देंगे,
दिसंबर माह में ही हर महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये देंगे। विपक्ष के तमाम राज्यों व केंद्रीय नेता झारखंड में ही आ गए हैं, लेकिन सैकड़ों पर हम लोग अकेले भारी हैं। हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमें जेल भेजने से लेकर विधायकों को खरीदने का प्रयास कर सरकार को गिराने का असफल काम किया, या नहीं चाहते हैं कि आदिवासी मूलवासियों का विकास हो। 1 महीना पहले ही चुनाव कर दिया। चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सभी विभाग इनकी कठपुतली हैं। वही आने वाले समय में भाजपा में लोग झंडा ढोने लायक भी नहीं बचेगा। चुनाव से पहले भाजपा करती है यूसीसी, एनआरसी और हिंदू मुस्लिम की राजनीति, जमशेदपुर में बोले सचिन पायलट। जब जब चुनाव आता है तब तब भाजपा यूसीसी, एनआरसी, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, अगड़ी पिछड़ी की बातें कर आपस में लड़वाने का प्रयास करती है। भाजपा के नेताओं द्वारा दिए जाने वाले बयान चुनाव अभियान का हिस्सा है। यह बातें कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता सह राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कही। वे मंगलवार को जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान रोड शो भी किया। रोड शो साकची के बिरसा मुंडा चौक से प्रारंभ होकर साकची बाजार, भालूबासा, एग्रीको, सिद्धगोड़ा, गोलमुरी होते हुए साकची पहुंची। संथाल में 25% हुई आदिवासियों की आबादी, इन्हें संरक्षित करने के लिए बनेगा आयोग, बोले सांसद निशिकांत दुबे। झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने विस्तृत जानकारी दी। विलियम टाउन स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में निशिकांत ने कहा कि संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या 45% से घटकर 25% पर पहुंच गई है। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 9% से बढ़कर 25% हो गई है। भाजपा के मैनिफेस्टो में इस बात का उल्लेख किया गया है कि एक आयोग बनाकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने को लेकर पहल हो। आदिवासी लड़कियों से बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों को आदिवासी का दर्जा कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा हो गया है। आदिवासियों की जमीन को वापस दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इसे शामिल किया है। हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर रोकने मामले में चुनाव आयोग ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक को लिखा पत्र। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विधानसभा निर्वाचन 2024 में सभी प्रत्याशियों के लिए एक समान अवसर उपलब्ध करने के उद्देश्य से राज्य में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन कराया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा उनके स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर रोके जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। संबंधित मामले पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक को 6 नवंबर तक परिस्थिति से अवगत कराने के लिए पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो और कोई संवादहीनता ना रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ 23 अक्टूबर को निर्वाचन सदन में राजनीतिक दलों संघ एयरपोर्ट अथॉरिटी की बैठक भी आयोजित की गई थी। राज्यपाल संतोष गंगवार से भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने की मुलाकात। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मंगलवार को भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने उक्त अवसर पर प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा उन्हें सदैव अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु तत्पर रहने का निर्देश दिया। 2 बाइक की टक्कर से 4 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। पलामू जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। छतरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 4 लेन स्थित पेट्रोल पंप के समीप 2 बाइक आपस में टकराकर दुर्घटना की शिकार हो गई। इस घटना में महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है, जहां प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए मेदिनीनगर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। इस घटना में 2 की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों और घायलों से मिली जानकारी के मुताबिक दुर्घटना 4 लेन हाईवे के सड़मा ओम पेट्रोल पंप के पास की है, जहां तेज रफ्तार में जा रही 2 बाइक सवार आमने सामने से टक्कर मार दी, जिसमें महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना को देखते हुए छतरपुर पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को छतरपुर अस्पताल में प्राथमिक इलाज के लिए भेज दिया। लोहरदग्गा को शासक नहीं सेवक चाहिए, सुदेश महतो। झारखंड में हवा का रुख साफ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जा रही है और एनडीए की सरकार आ रही है। मुख्यमंत्री के प्रस्तावक ने उनका साथ छोड़ दिया है, जनता भी उनका साथ नहीं देने वाली है। हम जनता से झूठ नहीं बोलते हैं। एनडीए का इतिहास है कि हम अपने सभी वादों को पूरा करते हैं। आदिवासी समाज के उत्थान के लिए काम करने वाला गठबंधन है एनडीए। लोहरदग्गा की सम्मानित जनता से आग्रह है कि आगामी 13 नवंबर को केला का बटन दबाकर नीरू
शांति भगत को विजयी बनाएं और राज्य में एनडीए सरकार बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। हम यहाँ सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन भी करेंगे। ये बातें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोहरदगा में आयोजित विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन में कही। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ भी उपस्थित रहे। वही चूल्हा प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि लोहरदगा अपने आंदोलनकारी बेटे की बहू को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। हेमंत सोरेन को जनता के पास जाने से रोका जा रहा। महुआ मांझी। पीएम मोदी की सुरक्षा के कारण के तहत सीएम हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर की उड़ान में देरी के मामले पर जेएमएम द्वारा राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग पर रांची से जेएमएम प्रत्याशी महुआ मांझी ने कहा है कि हेमंत सोरेन को जनता के पास जाने से रोका जा रहा है। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से कहा, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर चुनाव आयोग से पहले से अनुमति ली जाती है। वोटिंग में अब कुछ ही समय रह चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्टार प्रचारक हैं और जेएमएम सहित वे इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं। एक दिन में उनके 6 से 7 कार्यक्रम होते हैं। ऐसे में उन्हें 2 घंटे के लिए बिठाकर रखा जाए तो इसके कारण जो दिक्कतें आई उसकी गुहार वे किसके पास लगाएंगे। लोकसभा चुनाव के समय उन्हें ईडी ने 5 महीने तक जेल में रखा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अब इस चुनाव में भी ऐसा होगा तब वे जनता के पास कैसे जाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर सीएम हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर की उड़ान में देरी के बाद जेएमएम ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की। बीजेपी आदिवासी समाज की भावनाओं का करती है सम्मान। रविंद्र राय। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में खेरवार भोक्ता समाज के नेता रामनाथ गंजू ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि रामनाथ गंजू के सामाजिक सक्रियता का सम्मान करता हूं। भोक्ता को आदिवासी का दर्जा का मांग वर्षों से चली आ रही थी, जिसे मोदी सरकार ने आदिवासी का दर्जा देने का काम किया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि संवैधानिक अधिकार आदिवासी का दर्जा देकर भोक्ता खेरवार गंजू के भावना को सम्मान देने का काम किया है। राय जी ने आगे कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में झारखंड का चीर हिरन हो गया है। उसके बचाव के लिए खेरवार भोक्ता समाज को आगे आकर इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने में बीजेपी का साथ दें। चूल्हा खर्च दिया नहीं, मैया बप्पा योजना लेकर आ गए। हेमंत सोरेन सरकार पर बरसी रघुवर दास की बहू पूर्णिमा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की पुत्रवधू पूर्णिमा दास साहू ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की युवा उम्मीदवार पूर्णिमा ने साकची के आम बगान में आयोजित जनसभा में कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने वर्ष 2019 के चुनाव में जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं से वादा किया था कि चूल्हा खर्च देंगे, लेकिन झारखंड की माताओं बहनों को एक पैसा नहीं दिए। अब जब चुनाव आया है तो कहते हैं कि हम मैया और बप्पा योजना लाए हैं। पूर्णिमा ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन वाली सरकार ने युवाओं को भी छला है। उनको सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। नौकरी नहीं देने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया था। सरकारी नौकरी तो नहीं दी, बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया। महिलाओं को 2000 रुपये चूल्हा खर्च देने की बात थी, किसी को भी चूल्हा खर्च नहीं दिया। अब एक बार फिर से लोग माताओं बहनों को ठगने के लिए आ गए हैं। भ्रष्टाचार, परिवारवाद पर पीएम मोदी को बोलना शोभा नहीं देता। कैलाश यादव। मंगलवार को प्रदेश राजद चुनाव अभियान समिति प्रभारी कैलाश यादव ने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है। देश प्रदेश में बीजेपी पूंजीपतियों के इशारे पर शासन कर रही है, इसलिए देश में सबसे ज़्यादा माइनिंग स्टेट झारखंड पर बीजेपी के तमाम नेताओं की नजरें गड़ी हुई है। कहा कि राज्य निर्माण के 25 वर्ष में बीजेपी एवं सहयोगी आजसू जेडीयू ने लगभग 17 वर्षों तक शासन किया, लेकिन एक भी जन सरोकार एवं स्थानीय स्तर पर चौमुखी विकास नहीं कर पाया। अब जब झारखंड रत्न शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की लोकप्रिय सरकार चल रही है और अनेकों लाभार्थी योजना के तहत जनाकांक्षाओं को पूरा कर रही है, तो ये भाजपाइयों को पच नहीं रहा है। निश्चित तौर पर बीजेपी राज्य हित के बजाय निजी हितों और जन विरोधी सोचों के तहत राज्य को तबाह करने का काम कर रही है। भाजपा के संकल्प पत्र में सभी वर्गों का रखा गया है ख्याल। हेमंत सरकार का जाना तय। बाबूलाल मरांडी। भाजपा का संकल्प पत्र जारी होने के बाद मंगलवार को गिरिडीह में धनवार के भाजपा प्रत्याशी सह प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता की। मौके पर जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, मुकेश जालान और विनय सिंह के साथ नवीन सिन्हा और राजेश जायसवाल भी उपस्थित थे। प्रेस वार्ता के दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संकल्प पत्र राज्य हित में है। भाजपा ने विकास को लेकर रोड मैप
तैयार किया है, इसी पर भाजपा काम करेगी, हर वर्ग मजबूत होगा। एक सवाल के जवाब में बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि नई सरकार के गठन के बाद राज्य कोष पर कोई बड़ा बोझ नहीं पड़ने वाला, बल्कि कमजोर वर्ग को मजबूती के लिए यह जरूरी है। मरांडी ने कहा है कि भाजपा की सरकार बनने के बाद हर हाल में राज्य में 10 मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, जिससे राज्य में डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवा मजबूत होगी। युवाओं को मौका भी मिलेगा, क्योंकि पिछले 5 सालों में हेमंत सरकार तो सिर्फ घोषणाएं करती रही, लेकिन कोई बहाली हुई नहीं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।